जनपद अम्बेडकर नगर के थाना पुराना नीला चौक कमेटी के पास में हमारे साथ पंडित राकेश मिश्रा जी जो कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज दशहरा के मौके पर मेला जो दशहरा का संपन्न कराए हुए, आइए बात करते हैं आज का दिन कितना महत्व है, इस विषय पर हम बात करेंगे। सीधे तौर पर सीधे चलते हैं पंडित राकेश मिश्रा और डायरेक्टर बलीम। पहले तो हम बात करते हैं क्योंकि विद्वान है वो, जो ज्योतिषी काफी अच्छी तरीके से जानते हैं आज का दिन कितना महत्व है। जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा रावण को वीरगति को प्राप्ति करवाने का प्रयास किया है युद्ध के मैदान में, कितना महत्व, आइए बात करते हैं। आज रावण दशहरे का अवसर है, दशहरे के अवसर पर जिस तरीके से एक तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा रावण का अंत किया जाता है युद्ध के मैदान में, कितना महत्व माना जाए इसको? आज का दिन तो हम लोग वर्षों से जानते ही हैं कि विजयादशमी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया। जितनी बुराइयां थी इसका यहाँ ये दर्शाया जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष ये होता है आयोजन। हम लोग क्यों प्रत्येक वर्ष पुतला दहन करते हैं? ताकि ये लगे कि जो बुराइयां हैं वो नष्ट हों और सच्चाई की विजय हो। ये जो लीला का मंचन किया जा रहा है, ये कलयुग के समय में, ऐसे समय में ये किया जा रहा है, ये क्या संदेश देता है? संदेश वही जैसा बताया आपको कि सभी जितने भी हमारे समाज है हमारा, वो देखे और इससे शिक्षा ग्रहण करे कि असत्य पर सत्य की विजय सदैव होनी। आज दशहरे का जो दिन है कितना महत्व माना जाए? आज के दिन का क्या योग? आज दशहरे के दिन वही बार बार बात आएगी कि हम सदैव ये शिक्षा लिया करते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय हो और इससे आगामी जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इससे शिक्षा लें और इसका अनुसरण करें। इस मेले के मैदान में हम जानना चाह रहे थे, दर्शक भी ये जानना चाह रहे, कितने लंबे समय से इस मेले को संपन्न करा जो किया जा रहा है? इसका इतिहास बहुत पुराना, लगभग 134 वर्ष हो गए इस हमारे इसी मैदान पर 134 वर्ष से यहाँ पे लीला की जा रही है। काफी अभिनय करते हैं आप, कुछ ऐसा जो, क्योंकि आप कलाकारों में राम का भी अभिनय कर चुके हैं, रावण का भी रोल कर चुके हैं, तो कुछ अभिनय की जो कुछ अच्छे डायलॉग हो या कुछ हमारे दर्शकों को बताने के, क्योंकि आज युद्ध का मैदान रहा, आप एक तरीके से कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और एक तरीके से रावण का जो अंत हुआ उसकी भूमिका भी आप निभाते हैं। मैंने इस मंच पर कई अभिनय किए हैं। रावण का भी अभिनय मैंने किया है और मैंने दशरथ जी का भी अभिनय किया है, केवट का भी मैंने किया है और इस वर्ष मैंने भरत जी का अभिनय नहीं किया, क्योंकि पहले भी आपको बता चुका हूं कि नए नए जो कलाकार हमारे हैं उनको हम मौका देना चाहते हैं और इसलिए दशरथ जी का अभिनय इस बार हमने दूसरे बालक से करवाया है। अंगद रावण संवाद जो होते हैं, क्योंकि आपके बगल में अंगद का रोल करने वाले भी मौजूद हैं और कलाकार मौजूद हैं और रावण का भी आप करते हैं, तो कुछ जो संवाद है उसका कुछ एक अंश हमको बताएं। जब अंगद, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब एक संदेशा भेजते हैं अंगद जी को, तो उस तरीके जो संवाद होता है वो क्या, कैसे, कुछ हमको बताने का प्रयास करें। आज ये पुराने कलाकार हैं आप, मुझे अंगद जी हमारे बगल में खड़े हैं। हाँ, ये अंगद का अभिनय करते हैं और मैं इस तरीके से रावण का अभिनय करता हूँ। लीला के मंचन में अपने अभिनय का परिचय देते हुए अच्छे कलाकारों के रूप में अंगद के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संदेश सुनाते हैं और किस तरीके से आप भड़क जाते हैं उससे वनवासी के। रावण जो है बहस करता था अंगद जी से। अंगद जी आते हैं तो राम कहता है कि राम को वो भगवान मानने को तैयार नहीं था रावण, तो वो कहता था कि राम यदि ईश्वर है कस्फिरत कानन माही। तो अंगद जी जवाब देते हैं, हरण भूतल भार कारण करण कल दल खाई, सो की सर पर जटा बलकल कसे कस कटिवेश, कि अगर
वो भगवान हैं, तो ऐसा वेश बनाकर क्यों इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं? वल्कल वेश क्यों धारण किया उन्होंने? जंगल जंगल क्यों घूम रहे हैं? बहुत सारे संवाद हैं। जब मृत्यु होती है रावण को, भगवान ने रावण का जब वध किया, उसके बाण लगा नाभि में, तो वो कहता है, लक्ष्मण जी को भगवान ने भेजा उसके पास संदेश लेकर कि हे लक्ष्मण, रावण से अच्छा कोई बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ नहीं था, तो राजनीति सीखनी है तो तुम रावण की शरण में जाओ और उससे वो शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी महाराज जाते हैं तो रावण कहता है कि महाराज बहुत विलंब किया आपने, अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ, क्योंकि अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी शुभ कार्य करना हो वो तुरंत किया जाए, उसमें विलंब श्रेयस्कर नहीं है, और जो भी गलत कर्म है उसमें विलंब ही किया जाए। क्योंकि मैंने सीता हरण किया वो बिना सोचे समझे किया, गलत काम था लेकिन मैंने सोचा नहीं और तुरंत कर डाला, जिसका परिणाम ये है कि आज मैं इस सरसैया पर पड़ा हुआ हूं। मैंने अनेक बार सोचा कि मैं समुद्र को मीठा कर दूं, लेकिन बस सोचता ही रहा। अनेक बार सोचा कि स्वर्ग से सीढ़ी लगा दूं, लेकिन वो अच्छा कार्य था, मैंने नहीं किया उसको, और जो बुरा कर्म था सीता हरण, वो मैंने बिना विचारे तुरंत कर दिया। इसलिए शुभस्य शीघ्रम। डायरेक्टर बद्रीलाल सोनी जी, ये बताएं कि कौन सा पार्ट आपको रामायण के अंत में अच्छा लगता है? डायरेक्टर के रूप में है, और जिस तरीके से आप अपने डायरेक्टरी में रामलीला को संपन्न कराने का प्रयास किया है, 9 दिनों का आज 10वां दिन होगा, फिर कौन सा दृश्य ऐसा रहता है जो रामानंद सागर के द्वारा जो लीला का मंचन किया जा रहा है पर्दे पे, वो कौन सा ऐसा दृश्य? दृश्य तो सारे अच्छे हैं, रामानंद सागर के ही हिसाब से हम लोग रामलीला खेलते हैं, और रह गया उसमें अच्छा दृश्य तो खराब दृश्य, राम की ओर संवाद अच्छा दृश्य है, अंगद राम संवाद अच्छा दृश्य है, राम विवाह अच्छा दृश्य है, बहुत सुंदर ढंग से दिखाया जाता है, उसमें कोई कमी नहीं की जाती, कोई त्रुटि नहीं किया जाता। बच्चों का चुनाव, मतलब उसका वेशभूषा, चुनाव की साइज, ये सब जो है देख कर किया जाता है। ताम सर्वपापक्षयं परितः करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणपदे नाथ कोयहि तमोरा करहु सुबेगी दास मय तोरा। जब प्रभु होई प्रसन्न बर देऊ